आईएएस। मेरा नाम है कलाम आजाद और आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नागोर्नो काराबाख के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके ऊपर यूपीएससी में ऑलरेडी कई बार सवाल पूछे गए हैं। आप जानते हो पिछले हाल के कुछ सालों में अगर आप 5 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज करो तो आप पाओगे कि ज्योग्राफी के अंदर बेसिकली लोकेशन और मैपिंग बेस्ड सवाल ही पूछे जा रहे हैं। तो इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में स्पेशली जहां पर भी कोई इंपॉर्टेंट रीजन न्यूज में है तो उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। सो समझते हैं नागोर्नो काराबाख रीजन को। दरअसल कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में ये एरिया पड़ता है जहां पे आर्मेनिया और अजरबैजान नाम के देश है। इन दोनों के बीच में ही ये रीजन है नागोर्नो काराबाख। नागोर्नो काराबाख रीजन को क्षेत्र को इंटरनेशनली तौर पे अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है, लेकिन मेजॉरिटी में यहाँ पर आर्मेनिया की एथनिक ट्राइब्स ही रहते हैं। आर्मेनिया की एथनिक पीपल ही रहते हैं। इस वजह से आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों देशों के बीच में यह बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। यह रीजन एक बार फिर से न्यूज में है क्योंकि रसिया की पीस कीपिंग फोर्सेस ने अपने आप को इस रीजन से विड्रॉ करने का फैसला लिया है। यह फैसला उन्होंने तब लिया जब अजरबैजान ने एक बार फिर से नागोर्नो काराबाख को रिकैप्चर कर लिया है और यह बाकू यानी अजरबैजान की कैपिटल और मॉस्को यानी रसिया की कैपिटल की आपसी साझेदारी के बाद ही डिसीजन लिया गया है। दोस्तों, नागोर्नो काराबाख रीजन में डिस्प्यूट की शुरुआत, विवाद की शुरुआत 1980s में हुआ जब इस रीजन ने अपने आप को अजरबैजान से इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया क्योंकि वहां पे मेजॉरिटी में आर्मेनिया के लोग रहते हैं। तब से ही आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में ये बोन ऑफ कंटेंशन बना रहा। हालांकि 1994 में सीज फायर भी लगाई गई थी जिसके बाद नागोर्नो काराबाख के कुछ रीजन को आर्मेनिया के अंडर छोड़ दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी कंटिन्यूअसली सीज फायर की वायलेशंस होते रहे। दोस्तों, 2020 में अजरबैजान ने सेकंड काराबाख वॉर को जीत लिया था और नागोर्नो काराबाख रीजन के आने वाले 7 डिस्ट्रिक्ट में अजरबैजान का कंट्रोल एक बार फिर से हो गया था। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में रसिया ने साझेदारी करवाया एक पीस डील के तौर पर और तब से रसिया के पीस कीपर्स फोर्सेस वहां पर डिप्लॉयड थे। इंटरनेशनल रिलेशन में आप जानते हैं इक्वेशंस बहुत मैटर करते हैं। एक कंट्री के साथ अगर रिलेशन अच्छे हो रहे हैं तो दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन खराब भी हो जाती है। जैसा हाल के टाइम में हुआ है कि बाकू यानी अजरबैजान की कैपिटल और मॉस्को यानी रसिया के बीच में अच्छी साझेदारी होने की वजह से आर्मेनिया और रसिया के बीच के रिलेशन के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है। इसी नाराजगी में आर्मेनिया ने डिक्लेयर किया है कि वो CSTO यानी मॉस्को ने कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि रीजन के लिए एक डिफेंस अलायंस था उससे निकलने का फैसला किया है। यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए इस तरह के बेहतरीन कंटेंट को देखने के लिए आप सिलेक्शन आईएएस के साथ में जुड़ सकते हैं और हमारी मेंटरशिप और गाइडेंस ले सकते हैं। यूपीएससी के हजारों छात्रों की तरह जैसे एकम सिंह जिन्होंने हाल ही में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर ऑल इंडिया 56 फॉरेस्ट सर्विसेज में प्राप्त की है, उनकी तरह आप भी यूपीएससी की इस जर्नी में कामयाब हो सकते हो क्योंकि सिलेक्शन आईएएस में ऑलरेडी सिलेक्टेड ऑफिसर्स या एटलीस्ट इंटरव्यू अपीयर्ड कैंडिडेट्स आपको पढ़ाते हैं, आपको मेंटरशिप देते हैं, वो भी पर्सनली। हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरीके से फाइनेंशियल बैरियर्स का काम करना पड़े। इस वजह से दिल्ली में बेस्ड बहुत सारे एनजीओ जैसे हम होंगे कामयाब और सिलेक्शन भारत एनजीओ आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। इस दिए गए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप फर्दर जानकारी ले सकते हो। साथ ही विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.selectionies.net पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सिलेक्शन आईएएस। इस तरह के बेहतरीन नोट्स को देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है सिलेक्शन आईएएस। आप इसे हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। मैं कलाम आजाद आपके उज्जवल और सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद।